नमो नमः। मैं सुधाकर पांडे आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की संस्कृत के चतुर्थ पाठ सुभाषितानि का अध्ययन करेंगे। पाठ की प्रस्तावना पढ़ते हैं। सुभाषितम इत्यस्य अर्थः सुष्ठु भाषितम कथितम इति। सुभाषित इसका अर्थ है सु मने अच्छा और भाषितम मने कहा गया, अर्थात जो अच्छी बातें कही जाती हैं उन्हें सुभाषित कहा जाता है। सम्यक भाषितम सुभाषितम भवति, जो अच्छी तरह से कहा जाए, सम्यक मने अच्छी तरह या भली प्रकार से, अच्छी तरह से जो बातें कही जाती हैं उन्हें सुभाषित कहा जाता है। सम्यक भाषितम सुभाषितम, जो भली प्रकार से कहा जाए उसे सुभाषित कहते हैं। शोभनम वचनम सुभाषितम, जो अच्छे वचन कहे जाते हैं, सुंदर वचन कहे जाते हैं उन्हें सुभाषित कहा जाता है। शोभनम वचनम सुभाषितम इति कथ्यते, जो मीठे वचन सुंदर वचन कहे जाते हैं उन्हें भी सुभाषित कहते हैं। सुभाषिते महापुरुषाणाम अनुभवः छंदोबद्धेन श्लोकेन प्रस्तुयते। सुभाषित में महापुरुषों के अनुभवों को छंदबद्ध करके लयबद्ध करके श्लोक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सुभाषित में महापुरुषों के, मनीषियों के, विद्वानों के अनुभवों को छंदबद्ध करके लयबद्ध करके श्लोक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उसी को सुभाषित कहा जाता है। तादृशानि कानिचित् सुभाषितानि अत्र वर्तन्ते, उस तरह के वैसे ही कुछ सुभाषित यहाँ पर दिए गए हैं। आगे आने वाली सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल का बटन अवश्य दबाएं तथा लाइक करें, शेयर करें, जिससे अन्य विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। आइए सुभाषित श्लोकों को आत्मसात करते हुए भावार्थ समझते हैं। पहला श्लोक है, सज्जनों की प्रशंसा की गई इस श्लोक में। गंगा पापम ससीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च घ्नन्ति संतो महाशया। गंगा पापम ससी तापम दैन्यम कल्प तरुः तथा पापम तापम च दैन्यम च घ्नन्ति संतो महाशयाः। अन्वय है, अन्वय के साथ अर्थ ग्रहण भी करेंगे। गंगा पापम हंति, गंगा पाप का हरण करती है, गंगा पाप का हरण करती है। शशि तापम, शशि मने चंद्रमा, और ताप, ताप मने गर्मी, उष्णता। चंद्रमा जो होता है वो ताप का हरण करता है। कल्पतरु च दैन्यम, और कल्प जो वृक्ष होता है, कल्प वृक्ष दीनता का हरण करता है, गरीबी का हरण करता है। तथा संतः महाशयाः पापम तापम दैन्यम च घ्नन्ति, और जो सज्जन लोग होते हैं, जो सज्जन महापुरुष होते हैं, वो पाप, ताप और दीनता इन तीनों का हरण कर लेते हैं। गंगा केवल पाप का हरण करती है, चंद्रमा केवल ताप का हरण करता है, कल्पतरु का वृक्ष केवल दीनता गरीबी का ही हरण करता है। परंतु जो सज्जन लोग होते हैं वो इन तीनों का, पाप, ताप और दीनता का हरण कर लेते हैं। अगला श्लोक है, दान की प्रशंसा की गई इसमें। दानेन भूतानि वशी भवन्ति दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम् परोऽपि बन्धुत्वमुपैति दानैः दानं हि सर्वव्यसनानि हन्ति। दानेन भूतानि वशी भवन्ति दानेन वैराण्य अपि यान्ति नाशम परो अपि बंधुत्वम उपैति दानैहि। यहाँ पर दानैहि पढ़ा गया,
जो इसके आगे दानम लिखा है, इसके ऊपर दा के ऊपर रकार लगा हुआ है, इस रकार को हम पीछे वाले दानई के साथ पढ़ते हैं। तो रुत विसर्ग होता है यहाँ पर, जिससे दानई ही र के स्थान में विसर्ग हो गया, दानई ही। फिर आगे हम दानम पढ़ेंगे। दानम ही सर्व व्यसनानि हंति। अन्वय है, अन्वय के साथ अर्थ ग्रहण करेंगे। दानेन भूतानि वशी भवन्ति। दान के द्वारा भूतानि मने प्राणी, वशी भवन्ति वश में हो जाते हैं। दान के द्वारा प्राणी कोई भी जीव हो वो वश में हो जाता है। जब हम किसी जीव को प्रतिदिन कुछ देंगे, मान लो कोई पशु है, उसको हम प्रतिदिन कुछ खिलाते हैं, तो निश्चित है हमारे वो बस में हो जाएगा। उस टाइम पे निश्चित रूप से वो हमारे पास आएगा ही आएगा। तो दानेन भूतानि वशी भवन्ति, दान के द्वारा सभी प्राणी हमारे बस में हो जाते हैं। दानेन वैराणि अपि नाशम यान्ति, और दान के द्वारा वैर मने शत्रुता, शत्रु। तो दान के द्वारा शत्रुता के भाव भी अपि मने भी नाशम यान्ति नष्ट हो जाते हैं। दान के द्वारा शत्रुता के जो भाव हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। दान ही पर अपि बंधुत्व उपैति, और दान के द्वारा जो पराये हैं, दूसरे हैं, वो भी अपने हो जाते हैं। दान ही दानम सर्व व्यसनानि हन्ति, निश्चित ही दान सभी तरह की बुराइयों को दूर कर देता है, सभी तरह के व्यसनों को दूर कर देता है। पुनः देखते हैं। दानेन भूतानि वशी भवन्ति, दान से सभी प्राणी वश में हो जाते हैं। दानेन वैराणि अपि नाशम यान्ति, दान से शत्रु भाव भी नष्ट हो जाता है। दान ही परः भी बंधुत्व उपैति, दान से पराये भी अपने बन जाते हैं। ही दानम सर्वव्यसनानि हन्ति, निश्चित ही दान सभी बुराई, सभी बुरी आदतों को नष्ट कर देता है। अगला श्लोक है उद्यम प्रशंसा। यहाँ पर उद्यम की प्रशंसा की गई है। नात्युच्च शिखरो मेरुः, नाति नीचम रसातलम, व्यवसाय द्वितीयानां नाप्यपारो महोदधिः। नाति उच्च शिखरो मेरुः, नाति नीचम रसातलम, व्यवसाय द्वितीयानां नाप्य अपारो, नापि अपारो महोदधि, न अपि अपारो महोदधि। अन्वय है, अन्वय के साथ अर्थ ग्रहण करेंगे। व्यवसाय द्वितीया नाम करते मेरु शिखरा अति उच्चः न। व्यवसाय द्वितीया नाम करते, व्यवसाय द्वितीया नाम मने जो उद्यमशील होते हैं, जो परिश्रमशील होते हैं, जो परिश्रमी होते हैं, उनके लिए, कृत्य मने के लिए, जो परिश्रमी होते हैं, उद्यमशील होते हैं, उनके लिए मेरु शिखरः अति उच्चः, अर्थात सुमेरु पर्वत का शिखर भी बहुत ऊंचा नहीं है। शिखर माने चोटी, सुमेरु पर्वत की जो चोटी है वो भी बहुत अधिक ऊंची नहीं है। रसातलम अति नीचम न, और रसातल अर्थात पृथ्वी के नीचे जो छठा भूभाग, छठवां लोक है, उसे रसातल कहते हैं। तो रसातल भी बहुत नीचे नहीं है, अर्थात वो वहाँ भी पहुँच सकते हैं। महोदधि अपि अपारः न, और महोदधि माने समुद्र भी अपार नहीं है, अगम्य नहीं है, अर्थात महासागर भी जो है ऐसा नहीं कि वहाँ न जा सकें, उसको भी वो पार कर जाते हैं। व्यवसाय द्वितीया नाम करते मेरु शिखरा अति उच्चः न, उद्यमशील लोगों के लिए सुमेरु पर्वत की चोटी बहुत ऊंची नहीं है। रसातलम अति नीचम न, और पृथ्वी के नीचे का रसातल भी बहुत नीचे नहीं है। महोदधि अपि अपारः न, और महासागर भी अगम्य नहीं है, अर्थात वो महासागर को भी पार कर सकता है। महासागर समुद्र भी अपार नहीं है। किसके लिए? उद्यमशील के लिए, जो मेहनत करने वाले होते हैं, जो परिश्रमी होते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगला श्लोक है
विनाप्यर्थैर्वीरः स्पृशति बहुमानोन्नतिपदं क्षमायुक्तोऽप्यर्थैः परिभवपदं याति कृपणः स्वभावादुद्भूतां गुणसमुदयावाप्तिविषया द्युतिं सैङ्घिं स्वाकिं धृतकनकमालोऽपि लभते। विनापि अर्थैर्वीरः स्पृशति बहुमानोन्नतिपदं क्षमायुक्तोऽपि अर्थैः परिभवपदं याति कृपणः स्वभावाद् उद्भूतां गुणसमुदयावाप्तिविषयां द्युतिं सैङ्घिं स्वा किं धृतकनकमालोऽपि लभते, मालो अपि लभते। अन्वय है, अन्वय के साथ अर्थ ग्रहण करेंगे। वीरः अर्थै बिना अपि बहुमानोन्नति पदम स्पृशति। जो वीर पुरुष होते हैं, अर्थै अर्थ माने धन, अर्थै बिना अपि अर्थ के बिना भी, धन के बिना भी, बहुमानोन्नति पदम बहुत मान और उन्नति को प्राप्त करते हैं। जो वीर पुरुष होते हैं वो धन के बिना भी बहुत मान सम्मान और उन्नति को प्राप्त करते हैं। कृपणः अर्थै समायुक्तः अपि परिभव पदम याति। और जो कृपण होते हैं, जो कायर होते हैं, जो विवेक शून्य होते हैं, वो धन से युक्त होने पर भी, उनके पास धन कितना भी अधिक हो, पर वह पराजयता को प्राप्त करते हैं। परिभव पदम मने पराजयता, पराजयता को प्राप्त करते हैं। गुण समुदया वाप्त विषयाम स्वभावाद उद्भूताम सैंघ्यम द्युतिम धृत कनक मालो स्वा अपि किम लभते। कहते हैं कि गुण के समुदायों से युक्त, स्वभाव से जो कांति से युक्त है, उस सिंह की कांति को, सैंघ्यम द्युति सिंह की कांति को, धृत कनक मालो स्वा अपि किम लभते। अर्थात कनक माने सोना और धृत माने धारण करके, माला स्व माने कुत्ता क्या प्राप्त कर सकता है। अर्थात सोने की माला को कुत्ता धारण कर ले तब भी उस सिंघनी की कांति को, उस सिंह की कांति को कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से जैसे वीर के मान सम्मान को, उसके यश को कभी भी कायर और जो विवेक से शून्य है ऐसा व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। अर्थात वीर पुरुष की बराबरी कभी भी कायर विवेक शून्य नहीं कर पाता। भले ही उसके पास कितना भी धन हो, लेकिन वह वीर पुरुष के बराबर मान और सम्मान को प्राप्त नहीं करता। इस प्रकार से सिंह की कांति को कभी भी स्वर्ण की मालाओं को लपेटने के बाद भी कभी ये कुत्ता प्राप्त नहीं कर सकता है। अगला श्लोक है, गुण की प्रशंसा की गई इसमें। गुणा कुर्वन्ति दूतत्वं दूरेऽपि वशतां सतां केतकी गन्धमाघ्राय स्वयमायान्ति षट्पदाः। गुणाः कुर्वन्ति दूतत्वं दूरेऽपि वसतां सतां केतकी गंधम आघ्राय स्वयं आयान्ति षट्पदाः। अन्वय है, अन्वय के साथ अर्थ पढ़ेंगे। दूरे अपि वस्ताम सताम गुणाः दूतत्वं कुर्वन्ति। कहते हैं दूरे अपि वस्ताम, दूर रहने पर भी, वस्ताम मने रहने पर, दूर मने दूरे मने दूर, और अपि मने भी, दूर रहने पर भी, सताम मने सज्जनों के, गुणाः गुण, दूतत्वं कुर्वन्ति दूत के कार्य करते हैं। दूर रहने पर भी जो सज्जन हैं उनके जो गुण हैं, उनके अंदर जो गुण व्याप्त हैं वो दूत का कार्य करते हैं। षट्पदाः केतकी गंधम आघ्राय स्वयं आयान्ति। जैसे भौरे, षट्पदाः मने भौरा, केतकी गंधम आघ्राय, केतकी मने केवड़ा, केवड़े की सुगंध को, आघ्राय मने सूंघ कर, स्वयं आयान्ति स्वयं ही वहां पहुंच जाते हैं, स्वयं ही आ जाते हैं। तो यहाँ केतकी का जो सुगंध है, केतकी के फूल की जो सुगंध है वो क्या है, केतकी का गुण है। और उस गुण को, उसी गुण के कारण ही भंवरा क्या हुआ, सूंघ करके उस तक पहुंच गया। तो जो केतकी की सुगंध है वो दूत का कार्य किया कि यहाँ पर केतकी
उपस्थित है और उस सुगंध को सूंघ करके भंवरा केवड़े तक पहुंच गया। उसी तरह जो सज्जनों के गुण होते हैं वो दूत का कार्य करते हैं। वो कहीं भी रहें लेकिन उनके गुणों के कारण उनकी ख्याति फैल जाती है, लोग उनके गुणों के कारण ही उनको पहचानते हैं। तो दूरे अपि, दूर रहने पर भी सज्जनों के गुण दूत के कार्य करते हैं। जैसे भंवरे केवड़े की गंध को सूंघकर स्वयं वहां आ जाते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए शेष श्लोक द्वितीय भाग में